Hello guys, welcome back to my channel English with Mukhya sir. In this video I am going to talking about how to start speaking English initially. तो चलिए, आप बिगनर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अंग्रेजी बोलना अगर चाहते हैं और प्रयास करेंगे तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ़ यू वांट टू ट्राई। चलिए शुरू करते हैं। यह हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, सब्जेक्ट होगा जिसमें, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट या वांट्स होगा। 2+V1 यानी बेस फॉर्म है, आपको इन्फिनेटिव का यूज करना है। और उसके बाद अदर वर्ड की जरूरत है तो लगाना है, यानी दूसरे कुछ और जोड़कर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते, नहीं तो इतना तक भी चलेगा। और रहा बात की वांट्स और वांट कब कब आएगा, तो आप समझते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट आपका होगा ही, सी और इट और एक नाम, ठीक है ना, वन नेम हो, तब आपको लगाना है वांट्स, ठीक है ना, वांट्स आपको लगाना है वांट्स, ठीक है, यह टी है, वांट्स लगाना है। यानी यह ही, सी, इट और एक नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, राम एंड श्याम नहीं, एक नाम एक बार में, चाइल्ड हो गया, ठीक है, तो उसके साथ वांट्स लगेगा। वांट्स V5 है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। बाकी सब के साथ वांट आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ही, सी, इट और एक कोई नाम हो उसके साथ वांट्स का यूज करना है, और उसके बाद कोई अगर आता है तो उसके साथ वांट का यूज करना है, और सबके साथ 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहता हूँ, आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई वांट, इसको हम क्या बोलेंगे, आई, देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट है, आई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब यहाँ चाहना है। यहाँ दो वर्ब है, एक मेन वर्ब एक इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो एक चाहना मेन वर्ब है, सुधारना आपका इन्फिनेटिव है, और यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट है, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते, ऑब्जेक्ट, और अपनी यह पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहता हूं, तो आई वांट टू, यहां तक हो गया, आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, ठीक है ना। आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहता हूँ। वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो यहाँ वह चाहती है तो सी होगा, अगर चाहता है तो ही होता है, ठीक है ना। वह डॉक्टर बनना चाहती है तो सी, और सी सिंगुलर है तो वांट्स हो जाएगा, सी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, अ डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर। वे नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे है प्लुरल, दे होगा, तो दे वांट, प्लुरल है तो वांट हो जाएगा, वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वे लोग यानी वे नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, राइट। वह अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं, वह, तो वह है तो ही हो जाएगा, ही वांट्स, सिंगुलर है तो वांट्स हिज चिल्ड्रन, ठीक है ना, चिल्ड्रन टू सक्सीड, ठीक है ना। ही वांट्स हिज चिल्ड्रन टू सक्सीड। अब यहाँ बात रह गया ना, यहाँ थोड़ा आ गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। ही वांट्स हिज चिल्ड्रन, वह अपने बच्चे को सक्सेस देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं, तो ही वांट्स हिज चिल्ड्रन, वो किसको देखना चाहते हैं, सफल, तो अपने बच्चे को, तो हिज चिल्ड्रन पहले लिखना है, ठीक है ना। ही वांट्स हिज चिल्ड्रन टू सक्सीड, ठीक है ना, वो अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हैं। जैसे आपको बोलना होगा, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो होम, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाई अ बुक्स, सॉरी अ बुक्स होगा, अ बुक होगा या बुक्स बोलिए, मैं
बाजार जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू द मार्केट। मैं शॉपिंग मॉल जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू द शॉपिंग मॉल। मैं एक नेता बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ लीडर। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ टीचर। वे लोग नेता बनना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम लीडर्स। वे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम इंजीनियर्स। ठीक है ना। वे लोग गांव के नेता बनना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम लीडर्स ऑफ द विलेज। राइट। मैं दुकान का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं इस दुकान का मालिक बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम ऑनर ऑफ दिस शॉप। राइट। तो आपको जिस तरह से बोलना है सेंटेंस उठाइए और बोलिए। ठीक है ना। मेरी बहन खाना बनाना चाहती है, माई सिस्टर वांट्स टू कुक। माई सिस्टर वांट्स टू कुक। मेरी माँ बाजार जाना चाहती है, माई मदर वांट्स टू गो टू द मार्केट। ठीक है ना। इस तरह से। उसके बाद में मेरे पिताजी चाय पीना चाहते हैं, माई फादर वांट्स टू टेक टी। राइट। मैं परीक्षा देना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक द एग्जामिनेशन। देखिए, परीक्षा देना का टेक एग्जामिनेशन होता है और परीक्षा लेना का गिव एग्जामिनेशन। दोनों देखने में उल्टा लगता है मेरे भाई। ठीक है ना। तो परीक्षा देना टेक एग्जामिनेशन और परीक्षा लेना गिव एग्जामिनेशन होता है। ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा। ठीक है। वह अमीर बनना चाहता है, ही वांट्स टू बिकम रिच। ठीक है ना। वह गरीबों की मदद करना चाहता है, ही वांट्स टू हेल्प द पुअर। हम लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं, वी वांट टू हेल्प द पुअर। मैं अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है ना। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है ना। मैं हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच हिंदी। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न हिंदी। ठीक है ना। मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, आई वांट टू सीट हियर। आप वहाँ बैठना चाहते हैं, यू वांट टू सीट देयर। आप खाना चाहते हैं, यू वांट टू ईट। आप जाना चाहते हैं, यू वांट टू लीव। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू लीव। ठीक है ना। हम लोग जाना चाहते हैं, वी वांट टू लीव। ठीक है ना। हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, वी वांट टू लीव फॉर दिल्ली। ठीक है ना। हम लोग पत्र लिखना चाहते हैं, वी वांट टू राइट एन एप्लीकेशन। राइट। तो जो भी आपके दिमाग में आता है सेंटेंस बस इस स्ट्रक्चर पर फिट कीजिए और बोलिए। देखिए, गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट थिंक अबाउट व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट। चलिए अब दूसरा स्लाइड देखते हैं। इसमें भी है सब्जेक्ट थिंक या थिंक्स यूज करना है। उसके बाद एक कोई भी सेंटेंस आपको जो बोलना होगा आपको बोलना है। ऐसे उसी तरह से यहाँ ही होगा, सी होगा, ईट होगा या वन नाउन, कोई भी नाउन हो या नेम कहिए। उसके बाद में आपको लगाना है थिंग्स, क्योंकि यह सब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी इट और एक कोई नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आपको थिंग्स लगाना है। ये V5 है, बाकी सबके साथ थिंक लगाना है। उसके बाद आपको एक सेंटेंस जोड़कर बोलना है, कोई भी सेंटेंस बोलना है। और इसका सेंस जो होता है ना, लगता है या मानना है। ठीक है। लगता है या मानना है। तो जब आपको बोलना होगा, मुझे लगता है तुम बीमार हो, आई थिंक यू आर इल। मुझे लगता है आप एक टीचर हैं, आई थिंक यू आर अ टीचर। मेरे ख्याल से या मुझे लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि वे लोग नेता हैं, आई थिंक दे आर लीडर्स। ठीक है। मेरे ख्याल से वह आपकी माँ होगी। ठीक है ना। तो आई थिंक शी वुड बी योर मदर। राइट। मेरे ख्याल से वह आपका भाई है, आई थिंक ही इज योर ब्रदर। ठीक है ना। मेरे ख्याल से खाना बन चुका है। ठीक है ना। मेरी माँ खाना बना चुकी है, तो आई थिंक माई मदर हैज कुक्ड फूड। ठीक है ना। तो इस तरह से बोलने की आप प्रयास करते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। मेरे ख्याल से आप सही हैं, आई थिंक यू आर राइट। मेरे ख्याल से आप गलत हैं, आई थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप मेरा अच्छे दोस्त हैं, आई थिंक यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे ख्याल से आप मेरे अच्छे छात्र हैं, आई थिंक यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से यह आपका घर है, आई थिंक दिस इज योर हाउस।
दिस हाउस इज योर्स भी बोल सकते हैं, यू कैन से लाइक दैट। ठीक है ना, तो इस तरह से सेंटेंस उठाइए और बोलिए। चलिए बनाते हैं यहाँ से। मुझे लगता है कि यह सच है, तो आई थिंक दिस इज ट्रू, चाहे इट इज ट्रू। ठीक है ना, इट इज ट्रू, मेरे ख्याल से यह सच है। आई थिंक इट इज ट्रू। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम सही हो। आई थिंक यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, मुझे लगता है कि वह व्यस्त है, तो आई थिंक ही इज बिजी, ठीक है, वह डॉट नहीं है, BUSSY, बिजी। ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है, ऐसे करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अब शुरू करना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग कहीं बैठे हैं और गेम शुरू करना है या कोई फंक्शन ही शुरू करना है, तो हम क्या बोलते हैं? आई थिंक वी शुड स्टार्ट राइट नाउ, राइट। तो आई थिंक वी शुड या एच है, वी शुड स्टार्ट नाउ। ठीक है, वी शुड स्टार्ट नाउ, मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए। मेरे विचार से यह निर्णय सही है। आई थिंक दिस डिसीजन इज करेक्ट। ठीक है ना, करेक्ट। मेरा मानना है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सबका मानना है, मेरा नहीं, सबका मानना है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, आई थिंक एजुकेशन, EDUCATION, आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। ठीक है, तो यह बहुत ही पावरफुल थिंग है, इसके सहायता से वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है ना, सो वी शुड बी एजुकेटेड, राइट। तो हम लोगों को इस तरह से प्रयास करने की जरूरत है। आप इस तरह से स्ट्रक्चर लीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा। ठीक है ना, यानी अनलेस यू स्टार्ट यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट एनी लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक। ठीक है ना, तो बोलने का प्रयास कीजिए, अंग्रेजी आ जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।